अगर हम नावल की बात करें तो नावल की फील्ड में विक्टोरियन एरा के तीन मेजर राइटर्स हैं जिन्होंने नावल पर बहुत बड़ा काम किया है। उनमें से एक जो फर्स्ट है वो डिकेंस है। डिकेंस का बड़ा रोल है नावल में। नावल इसने बहुत अच्छे लिखे हैं और उन नावल में इन्होंने सोसाइटी पर नज़र डाली है और सोसाइटी के इश्यूज़ को और सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो राइट्स हैं लोगों के, मेन एंड वेमन के जो राइट्स हैं, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, इन पर बात की है इसने नावल में। तो एक बात आपको मैं बताता चलूं कि ये एज जो है ना, टेनिसन एज है या जिसको हम विक्टोरियन एज कहते हैं, इसका बुनियाद जो है, बेसिक चीज़ जिस पर ये रिवॉल्व कर रही है एज, वो है ह्यूमैनिटी पर। तो सब जो राइटर्स हैं उन्होंने ह्यूमैनिटी पर बात की है। पोएट्स जो हैं उन्होंने पोइट्री में की है, पोइटिक फॉर्म में की है। जो प्रोज राइटर्स हैं उन्होंने अपने प्रोज में ह्यूमैनिटी को शो किया है, और जो नावलिस्ट हैं उन्होंने अपने नावल में शामिल किया है। सिर्फ ह्यूमैनिटी पर ही सब ने बात की है, मतलब कि इंसानियत कैसे आगे बढ़े, उसकी बेहतरी और सोसाइटी की बेहतरी के लिए इन्होंने काम किया है। तो अब थीम सबका सेम है, तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं नावल पर, तो नावल में तीन राइटर्स हैं। डिकेंस है, थेकरे है, दूसरा नंबर जो है वो थेकरे है, और तीसरा नंबर एक लेडी है, जॉर्ज इलियट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिकेंस पर। तो डिकेंस ने अपने वर्क में सोशल इश्यूज पर बात की है, और इसने अपने वर्क में गरीब जो लोग हैं, पुअर फैमिलीज़, या ज़्यादा से ज़्यादा जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको अपना सब्जेक्ट मैटर लिया है और उन पर, उनके प्रॉब्लम्स पर बात की है। डिकेंस का जो वर्क है उसमें इसने जो सबसे मेजर जो थीम लिया है वो ह्यूमैनिटी लिया है। ब्रदरहुड, इंसान और इंसानियत आगे कैसे बढ़े, उनके राइट्स कैसे उनको दिलाए जाएं। तो इस थीम पर डिकेंस ने बात की है अपने वर्क में। और इसने सोसाइटी के जो गरीब फैमिलीज़ हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको सब्जेक्ट मैटर बनाकर उनके इश्यूज़ को सामने रखा है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा राइटर है, थेकरे। थेकरे का भी स्कूल ऑफ थॉट सेम है। थेकरे का स्कूल ऑफ थॉट भी सेम है, पर उसने, जैसे कि डिकेंस ने गरीब लोगों को अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया था, पर थेकरे ने अमीर लोगों को अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया है। एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिलीज़ हैं उनको अपना सब्जेक्ट मैटर बनाकर उन पर बात की है। और इसके वर्क में हमें मॉरलिटी मिलती है। डिकेंस के वर्क में हमें ह्यूमैनिटी मिल रही थी, पर थेकरे के वर्क में हमें मॉरलिटी मिलती है। इसने गरीब लोगों को अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाया, पर इसने एरिस्टोक्रेटिक लोगों को अपना सब्जेक्ट मैटर बनाकर उन पर बात की है कि अमीर लोगों का जो मॉरल है वो कैसा है, अमीर लोगों का कैरेक्टर कैसा है। अगर अमीर लोगों का मॉरल अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, तो सोसाइटी जो है वो कल्चर्ड रहेगी। पर अमीर लोग जैसे डोमिनेंट है सोसाइटी पर, अगर वो ही, उनके पास मोरल नहीं है या वो कैरेक्टर लेस हैं, तो सोसाइटी जो है वो कल्चर्ड नहीं, पर एनार्की का शिकार बन जाएगी। तो थेकरे का मेजर जो रोल है वो इसी पॉइंट पर है, या बेस इसी पॉइंट पर है, कि उसने अमीर लोगों को, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ जो हैं, उनको अपना सब्जेक्ट मैटर बनाकर इसने मॉरलिटी पर बात की है। तो इसका जो वर्क है, बुक्स वगैरह हैं जो, वो मैं आपको मतलब कि रिटन फॉर्म में पेज पर भेजता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एंड लास्ट राइटर है, नावलिस्ट है, वो एक लेडी है जिसको जॉर्ज इलियट कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जॉर्ज इलियट इंग्लिश लिटरेचर में एक सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट लेडी है नावल की फील्ड में।
मतलब कि इसका वर्क जो है वो बहुत बड़े प्रेज़ का हकदार है। इसके वर्क में हमें इमोशनल फैक्टर्स मिलते हैं। ये इमोशनल होकर भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करती है, और ये एक लड़कियों की नेचर है कि वो उनमें इमोशनल फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिकिंस ने अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया था ह्यूमैनिटी को, और उसने अमीर लोगों को मतलब कि लिया था। और उसके बाद थेकरे ने अपना जो थीम बनाया था वो बनाया था मॉरलिटी को, और जो सब्जेक्ट मैटर था वो बनाया था गरीब लोगों को। पर ये जो लेडी है, इसने उन दोनों थीम्स से थोड़ा हट कर बात की है। इसने हिस्ट्री को खोला है, मतलब कि जो ओल्ड फैशंस हैं सोसाइटी के, जो मतलब कि इसके बचपन में हुआ करता था, बचपन की जो बातें हैं, बचपन का जो सिस्टम है, बचपन की जो सोसाइटी थी, जो हालात थे, जो कंडीशंस थी सोसाइटी का, जो फैशन था, जो ट्रेडिशन कल्चर था सोसाइटी का, इसके बचपन का, उसको इसने लिखा, उस पर लिखा है इसने। मतलब कि थोड़ा हिस्ट्री को नज़र में रखा है, और जो बचपन में इसने जो एक्सपीरियंस किया या एक्सपीरियंस जिसको इसको हुआ, उसको अब भी अपने रिटन वर्क में लिखा है। और उन सब चीज़ों को में थोड़ा इमोशनल फैक्टर डालकर ऐसे बहुत अच्छे नावल बनाए हैं, जो रीडर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तारीफ़ करते थे उनके नावल्स की और इस लेडी की। विक्टोरियन एज का जो मैंने आपको नटशेल में बताया है, और उम्मीद है कि अगर आप सुनेंगे और इनमें से कुछ पॉइंट्स निकाल कर उन पर अपने आइडियाज़ भी बनाकर लिखेंगे, तो मेरे ख़्याल में आपका जो पेपर होगा वो अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।